ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर अगर हम देखें, दिल्ली को देखें, दिल्ली में क्या है, यही चीज़ें हैं ना, वो किस तरह अपनी मूवीज़ में, अपनी हर जगह पे करोड़ों लोग वहाँ पे सालाना विजिट करते हैं। पिछले दिनों व्लॉगर आए हुए थे, उन्होंने कराची का विजिट किया, फिर दे बीन टू लाहौर, दे बीन टू मुल्तान भी गए हैं, पेशावर गए हैं। पेशावर को उनको बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली जो हमारा शिनवारी फूड है। 2 से 2.5 साल हमारे कोविड इम्पैक्ट इसने बहुत पीछे ले गया टूरिज्म। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी कि माशाल्लाह उसमें आप बिल्कुल एक 20-25 साल के जवान बच्चे की तरह पूरी ट्रैकिंग भी हो रही है आपकी। 2025 जो है उसमें इंशाल्लाह इतना टूरिज्म हो रहा है यहाँ पे जितना हमने हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम खबरदार हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। इस बंदा नाचीज को कहते हैं मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे स्पेशल मेहमान हैं। इनका ताल्लुक पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट से है और इन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जो कि अनअटेंडेड प्रोजेक्ट थे पिछले कई सालों से, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने अपनी खिदमात वहाँ पे सर अंजाम दी और आज माशाल्लाह वो प्रोजेक्ट फ्लरिश कर रहे हैं। ना सिर्फ फ्लरिश कर रहे हैं बल्कि इस वक्त वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने वहां पे काम किया और किस तरह से मुश्किलात को इन्होंने अबूर करते हुए उनको प्रॉफिटेबल बनाया। इनका नाम है मौज़िम। अस्सलाम वालेकुम मौज़िम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौज़िम भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आपकी पूरी जर्नी को और देखेंगे कि किस तरह से आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके उनको प्रॉफिटेबल बनाया। Munir, thank you very much. It's a pleasure to be here and I appreciate the way you are handling the things. और जिस डायरेक्शन पे और जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं, इट इज़ रियली वेरी मच डायरली नीडेड फॉर द पब्लिक टू इन्फॉर्म देम, टू एंगेज देम। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इतनी पूरी टीम आपकी इतनी मेहनत कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। मौज़िम भाई, हम इस पे आएंगे आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ पे पैदा हुए, आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ से रही और किस तरह से आपने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की। थोड़ा सा ये मैं ऑनर के तौर पे कहूँगा, नॉट एज ए प्राइड पर्सन। मैं ये कहूँगा मेरी लाइफ और मेरा कैरियर, मेरा हॉबीज़, ये सब एक सक्सेस का मजमूआ है। मैं इतना अच्छा फ़ील करता हूँ जब मैं अपने से छोटों को या अपनी फैमिली को बताता हूँ कि ये मेरा कैरियर था, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। तो थोड़ा सा मैं आपको भी अर्ज़ कर देता हूँ कि इट हैज़ बीन ग्रेट थ्रू आउट द इनिंग्स। और लाहौर का मैं नेटिव हूँ। लाहौर एक मज़े की जगह है और यहाँ पे परवरिश पाना, यहाँ पे लाइफ गुजारना एक ग्रेट मेमोरी है। फिर मैंने जब आम सी तालीम हासिल की और आम सी तालीम के बाद आम सी नौकरी मुझे मिली, बड़ी छोटी सी, और उसको अब बताते हुए फ़ख्र होता, उस वक़्त बताते हुए छुपाना होता। सही। तो उस एक पहली नौकरी में ही मैंने जो लर्निंग का अमल था उसको बड़ी तेज़ी से शुरू कर दिया था। ठीक है। मुझे ये मालूम था कि मैंने ऊपर जाना है। सही। लिहाजा मैंने इंग्लिश सीखी, जो उस वक़्त के कंप्यूटर सिस्टम से वो सारे सीखे और बहुत सारी ट्रेनिंग्स की। तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर एक दिन आया, मुझे एक अच्छी जॉब टूरिज़्म डिपार्टमेंट में मिल गई। मेरा कोई इतना शौक़ नहीं था ट्रैवलिंग का, हल्का-फुल्का सा, ना हालात इजाज़त देते थे कोई बहुत ट्रैवलिंग की। अच्छा, इससे पहले जो आपकी जॉब थी वो भी गवर्नमेंट जॉब थी या हाँ, प्राइवेट वो भी थी? गवर्नमेंट जॉब। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैं क्लर्क भर्ती हुआ था। ठीक है। और वो डिपार्टमेंट था वापडा। फापटा में। वहाँ अच्छा। पे मैं टाइपिंग करता था और टाइपिंग करते-करते फिर एक दिन आया कि अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। मैं साथ में अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी इम्प्रूव कर रहा था, साथ में मैं काम कर रहा था। सही। तो फिर मुझे टूरिज़्म में चांस मिल गया। वो चांस भी आपको पता है कैसे मिलते हैं हमें, हमने सिफ़ारिशें वगैरह लगा के तो वो टूरिज़्म में आ गए। लेकिन टूरिज़्म में आने के बाद मेरा फिर पैशन डेवलप हुआ जब मैंने देखा कि ये इतनी मज़े की फ़ील्ड है, इसमें घूमना फिरना भी पड़ता है। फिर लोग आपको पसंद करते हैं यार, टूरिज़्म रिलेटेड बंदा, क्योंकि जी। एवरीवन इज़ कोई भी ऐसा बंदा ना होगा जो ट्रैवल ना करता होगा या बिल्कुल। टूरिज़्म का उसको शौक ना। और ये किस साल में ज्वाइन किया आपने? मैंने 1992 में ज्वाइन किया। अच्छा, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। यस, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। और बड़ा अमेजिंग कैरियर था। शुरू में मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, लेकिन मैं जहाँ भी फिर जितनी भी मेरी पोस्टिंग्स रही, जितनी ट्रांसफ़र्स रही, मैं उसमें बड़ा फिट इन रहा। ठीक है। आई हैव सर्व्ड विद मैनी पॉलिटिशियंस एज़ वेल। जब वो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, मैंने बहुत सारे महकमों में डेपुटेशन पे काम किया, लेकिन हर जगह पे मुझे अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बहुत अच्छा
बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूं। और ये अल्लाह बंदों को चुनता है और उनको ये सलाहियत देता है बेशक। कि वो माशरे के लिए, मुल्क के लिए, जनरेशन्स के लिए कुछ काम कर सके। तो अल्लाह ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। जी। तो टूरिज़्म में आगाज़ ऐसे था कि मेरी पहली पोस्टिंग थी इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट। हमारा एक छोटा-सा इदारा था, वो पंजाब का पहला इंस्टीट्यूट था टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी पे। ठीक है। तो वहाँ पे मैं एकेडमिक अफ़ेयर्स को देखता था, तो बस अल्लाह की रहमत होती है और बस आप अपने काम के साथ अगर मुख़लिस हों। उस वक़्त जो इंस्टीट्यूट में एक ग्रोथ आई वो बड़ी टेंजिबल थी और बड़ा मुझे एप्रिशिएट किया गया कि आपके आने के बाद इस तरह हुआ है। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ पोस्टिंग्स में रहा, फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स में रहा, तो मुझे एक वर्सटाइल किस्म का एक्सपीरियंस मिल गया। ठीक है। तो फिर मेरा ये शौक हो गया, फिर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, अब बड़ा पैशनेट ट्रैवलर हूँ, मैं हाइकर हूँ, बाइकिंग करता हूँ मैं। इसके अलावा ये मैंने कुछ सर्वाइवल कोर्सेज़ किए हुए हैं और बाहर के मुल्कों में मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तो अब टूरिज़्म में काम करने का मज़ा आ रहा है। ये है जी पास्ट का करियर। आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड फादर, ए गुड माशाल्लाह। कम्युनिटी वर्कर। ये मेरा एक ये पैशन से ज़्यादा कुछ मुझे लगाव है इंसानियत की खिदमत करना। वी हैव ए ग्रुप और एंड देयर आर वेरी, वेरी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटीज़, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, हम सब मिल के कुछ कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, ब्लड बैंक चलाते हैं, बुक सही। बैंक चलाते हैं, हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। जो डिज़र्विंग लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं, एजुकेशन में कुछ उनको हेल्प करते हैं। तो सही। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक ऑनर है कि अल्लाह ने मुझे चुना और मेरे साथ एक टीम डेवलप की जो हम मिलके ये काम करते हैं। नहीं, बेशक ऐसी है। देखें जी, जो अच्छे लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला उनसे काम ज़रूर निकलवाता है। और ये कम्युनिटी आप जैसे जो चंद, अब देखें हम गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन आप जैसे माशाल्लाह चंद हीरे हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहते हुए इस पैशन के साथ काम करते हैं कि वो नज़र आता है। ऑफ कैमरा आपसे जब बात हो रही थी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे ऐसे काम किया जो कि खंडहर थे, जिनको टूरिज़्म तो छोड़ें, उनको वैसे कोई जाना पसंद नहीं करता था, और आज माशाल्लाह वो प्रॉफ़िट मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। उनके बारे में भी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। हाँ, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि पंजाब इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान का आपको पता है कि बहुत ही रिच है टूरिज़्म में। यहाँ पे हर तरह का टूरिज़्म है। अगर आप इसको हिस्टोरिक टूरिज़्म के लिहाज से देखें, एक्सकर्शन के लिहाज से देखें, आप एडवेंचर टूरिज़्म के लिहाज से देखें, आप डेज़र्ट टूरिज़्म के लिहाज से देखें, आप इसको वाटर स्पोर्ट्स टूरिज़्म के हवाले से देखें, तो हमारा जो मुल्क है वो भरा पड़ा है इस तरह के टूरिज़्म की टाइप्स के जो एक ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए किसी कंट्री में होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी वजूहात रहीं, कुछ आपको पता है मुल्क हमारे का पूरा क्या हाल होया हुआ है। रिसोर्सेज़ की कमी की वजह से, मॉडर्न टेक्नीक्स ना होने की वजह से वो सही तरह मार्केट नहीं हो सकी हमारी जो पंजाब की जो टूरिज़्म साइट्स हैं। तो मैं पहले आप के तवस्सुत से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि पंजाब को देखने आएँ। और हमारा जो मोट्टो है, हमारा जो वो नारा है कि आ देख मेरा पंजाब। जी। और इस पे हमने बहुत सारे सॉन्ग्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हुई हैं। आप सब लोग हमारे पेज पे या हमारे वेबसाइट वगैरह पे जाके चैनल पे ये देख सकते हैं। तो पंजाब को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। वन इज़ नॉर्थ रीजन एंड वन इज़ साउथ रीजन। से लाहौर से इधर फोर्ट मंदरो तक ये सारा साउथ रीजन है, और लाहौर से दूसरी तरफ मरी और अटक और ये सारे जितना सरगोदा वगैरह, चकवाल, ये सारा नॉर्थ रीजन है। अब मैंने चकवाल का आपको पर्टिकुलरली ज़िक्र किया है। चकवाल को लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं। जी। इतना डाइवर्स्ड वहाँ पे लैंडस्केप है, अब मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। और ऑल टाइप्स ऑफ टूरिज़्म वहाँ पे अवेलेबल है। सही। अगर आप बात करें श्राइन्स की, तो हर 20, 25, 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। और चकवाल में मैं आपको अगर सॉल्ट रेंज की बात करें तो सब वाकिफ़ होंगे खियोड़ा माइंस के जी, साथ। बिल्कुल। इसी तरह रोहतास फोर्ट को जानते हैं। जी, एक बिल्कुल। तरफ आप देखें ये आपका हिस्ट्री टूरिज़्म आ जाता है, फिर लैंडस्केप इतना प्यारा है। हर कुछ किलोमीटर्स के बाद आपको कोई वाटरफॉल मिलती है। अब लोग हैरान होंगे कि चकवाल और खुशाब और मियांवाली और जेहलम इस पे मुश्तमिल है हमारा जो सॉल्ट रेंज है। बिल्कुल और ऐसा ही दुनिया है। का ये सबसे सेकंड नंबर पे काने यहाँ पे हैं जी। नमक की। ये पूरा इलाका जो है ये हमारे मिनरल से भरा भरा पड़ा है। यूरेनियम से लेके सिलिकॉन, हर तरह की धातें यहाँ से निकलती हैं।
तो सर चकवाल इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। चकवाल को आप विज़िट करें, और इसके लिए आपको टूरिज़्म को मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसको आप थोड़ा-सा सर्च करें। ठीक है। आपकी पसंद की चीज़ें कौन-सी हैं? आप सिर्फ़ डिपेंड ना करें सर्दी की तरफ जाना है, बर्फ़ की तरफ जाना है, हुँ, पहाड़ों की तरफ जाना है। इन इलाकों में भी बहुत खूबसूरती है। मिसाल के तौर पे हम अगर चकवाल के साथ का एक ज़िला है खुशाब। खुशाब। खुशाब की बात करें तो यहाँ पे आपको सोन वैली सुना सबने है, देखते नहीं है लोग। सोन्स केसर वैली जिसको कहते सोन्स हैं। केसर वाली, आई बीन उसका पूरा देयर, नाम है बहुत सोन खूबसूरत वैली। सोन वैली। अब इसकी रिचनेस का अंदाज़ा वहाँ पे जाके लगाया सर जा बहुत सकता है। खूबसूरत जगह है। बीन देयर ऑलमोस्ट 6 इयर्स अगो। आज का मुझे नहीं पता और बेहतर हुआ हाँ, होगा। तो जो वन ऑफ माय हॉलमार्क प्रोजेक्ट इज़ सिचुएटेड देयर, हुँ, हुँ। उसको खबेकी लेक रिज़ॉर्ट कहते हैं हम। अच्छा, खबेकी एक रामसर लेक है, ये इंटरनेशनली चार्टर्ड वेटलैंड्स हैं, कुछ पाकिस्तान में कोई 19 के करीब हैं और पंजाब में 5 हैं। ठीक हो तो गया। उन पूरे पंजाब की 5 जो वेटलैंड्स हैं, झीलें हैं, या हुँ, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनमें से 3 जो हैं सिर्फ़ खुशाब में हैं ठीक हो और गया। सोन वैली में हैं। सही। और अब लोग वहाँ पे नहीं जाते, उनको अभी सही तरह मार्केट नहीं किया गया। हुँ, कुछ फैसिलिटीज़ की कमी थी जिनको हमने दूर किया अभी हमारे डिपार्टमेंट ने, अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर, और हमारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनकी तवज्जो की वजह से हम अभी पिछले साल इस काबिल हुए हैं कि सोन वैली में बहुत अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड अकोमोडेशन डेवलप करने के ठीक है। बड़ी अट्रैक्टिव सी वहाँ पे अट्रैक्शंस लेके आए हैं, जिसमें जेट स्कीज़ हैं। एक हमने नाइट फ्लोटिंग जेटी वहाँ पे की है, जिसके ऊपर आप अपने फैमिली फंक्शंस कर सकते हैं। गज़ल नाइट हम करवाते हैं मिड ऑफ द लेक में, सही। बड़ा डार्क और बड़ा गूंज आ रही हुँ, होती है। हुँ, हुँ, हुँ। इसके अलावा वहाँ पे मोटर बोट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हमने ग्लैम्प्स लगाए हैं वहाँ पे, और हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव किया है, बर्ड वॉचिंग टावर बनाया है, एक ट्रैक बनाया है जिसको बोर्ड वॉक कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग अब मुझे वापस आके, ये कुछ 4-6 माह लगे हैं हमें, और उसकी बिल्कुल हमने जो हैयत ही चेंज कर दी है। अच्छा सर, इसके अंदर ये जो सारी आपने फैसिलिटीज़ की बात की, ये तो सारी आपका अपना डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। इसके अलावा वहाँ पे कोई प्राइवेट एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई हैं, जिसकी अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर अपनी फैमिली के साथ जाना है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, क्या वहाँ पे कुछ प्राइवेट ओनर्स, लैंड ओनर जो हैं या जो प्राइवेट वहाँ एंटिटीज़ हैं, उनको भी आपने इनकरेज किया कि यहाँ के इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आप लोगों को भी इनडायरेक्टली बिज़नेस का फ़ायदा हो? आई थिंक पिछले से पिछले साल जो यूनाइटेड नेशन का टूरिज़्म का थीम था ना, वो यही था, टूरिज़्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, या इस तरह का हुँ, था। ये एक बड़ा फिनोमिना है ये, और ये बड़ा दिलचस्प है। लोग इसको समझ नहीं रहे ये कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी जगह पे टूरिज़्म को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। एग्ज़ैक्टली। जब हम सोन वैली में गए और मुझे असाइन किया गया कि ये प्रोजेक्ट आपने इसको अपग्रेड करना है और इसको डेवलप और प्रमोट करना है, तो वहाँ पे ट्रैश था इर्द-गिर्द। कोई रात को 6 बजे वो बंद हो जाते थे सारे कारोबार, और लोग बेचारे गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। अचानक से उनको रोज़गार मिलने लग गया, उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। इसका एक प्रमोट करने का एक ख़ास तरीका होता है, आप कम्युनिटी को एंगेज करें। जब जी, आप कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, सबसे पहले इसकी मुराद ये है कि आपके घर वालों को पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं, फिर बिल्कुल। हमसायों को पता होना चाहिए, जी। फिर आपके मोहल्ले को पता होना चाहिए, फिर आपके तहसील या शहर को। तो यही इसका एक रोड मैप है। हुँ, पहले आप इलाके के लोगों को बताओ, यानी डोमेस्टिक टूरिज़्म को आप इम्प्रूव करें। हुँ। हमने वही किया वहाँ पे, कुछ डेवलपमेंट के काम कराए, कुछ लोगों को नौकरियाँ मिली। और मुझे याद है कि एक दिन डीपीओ खुशाब वहाँ पे आए, और वो उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा आप भी आएँ। तो मैं स्टेक होल्डर्स को बुलाता था, सही। ताकि नोटेबल्स से एक हियरसे बने कि यहाँ पे, और मैं उनको दिखाऊँ क्या बना हुआ है। हुँ, तो जो लोग भी आते थे वो दूसरे मेहमानों को लेके आते थे, उनकी उनकी रिस्पेक्ट होती थी कि उनके ज़िले में या उनके एरिया में ये चीज़ें हो रही। तो डीपीओ ने मुझे कहा, यार मैं आज देख के हैरान हुआ हूँ कि मैंने एक दिन एसएचओ को फ़ोन किया, हुँ। और मैंने उसको कहा कि यार तुम्हारे इधर प्रॉपर्टी के झगड़ों की बड़ी शिकायतें आ रही हैं। अच्छा। हर आए दिन कोई इस तरह का पर्चा हो रहा है, तो ये क्या मसला है तुम्हारा? तो उसने मुझे कहा, जी ये टूरिज़्म ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। तो बेड़ा गर्क नहीं, एक्चुअली वो अपनी टर्म में कह रहे थे, हाँ, एक्चुअली ज़ाहिर तो है, वो बेड़ा जो है वो पार पार हुआ हुआ था। है। तो वो डीपीओ वाज़ वेरी हैप्पी, और उसके बाद उसके पास उसने अपने आईजी को, उसने अपने आरपीओ को, वो कोई भी उसका गेस्ट आता था उसको लेके आता हुँ, था। हुँ। तो टूरिज़्म के जी 2-3 पार्ट हैं। वन इज़ जिस पे हम बात कर रहे थे अभी, उसकी डेवलपमेंट या फैसिलिटीज़। जी,
द अदर पार्ट इज हॉस्पिटैलिटी, ट्रू। और द थर्ड पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जिसको हम कहते हैं। ये तीन चीज़ें आप किसी भी जगह पे ले आए अच्छे तरीके से, तो आपका वो टूरिज्म साइट जो है ना वो डेवलप हो जाती है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमने सोन वैली में यही किया, वहाँ पे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ हमने इंटैक्ट की, और उसके बाद हमने हॉस्पिटैलिटी पे ख़ास तौर पे गौर किया। लोग पसंद करते हैं कि उनको केयर किया जाए, जी उनको ऐसे ही है। रिस्पेक्ट दी जाए। ये मेरा ख्याल है मेजर पार्ट है शायद। हाँ, तब वो फिर जाके बताते हैं लोगों को कि दे आर वेरी गुड पीपल। तो बिल्कुल। मैंने एक छोटा सा काम किया जिस पे मुझे याद है कि मेरे जीएम मेरे से तकरीबन 45 मिनट्स हम इस बारे में डिस्कस करते रहे। मैंने उनको कहा जी मैं जो भी गेस्ट आएंगे उनको फूल दूंगा। क्या वो बात है। उनका अपना एक ख्याल था। उन्होंने कहा यार तुम चले जाओगे फूल कौन देगा, फूल इतने कैसे आएंगे, पैसे कितने लगते हैं इस पे, हर सही। चीज को देखना होता है। हम्म। तो आसिम रजा वाज दैट एनर्जी बिहाइंड मी। वो एक सॉलिड वॉल थी जो मुझे संभाले हुए थी इस ठीक है। सोन वैली के प्रोजेक्ट को कामयाब करने में। और जो मैं आपको कह रहा हूँ ये लैंडमार्क अचीवमेंट है। पंजाब में इस तरह की कोई नई साइट डेवलप और नहीं हो सकी जैसी सोन वैली। अच्छा। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो देयर एंड वॉच योरसेल्फ हाउ ब्यूटीफुल साइट इट इज, और कितना अच्छा वहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं। सर मैं 2016 में जब गया था ना, उस वक्त भी बहुत खूबसूरत थी, बट जिस तरह भी आपने कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोई फैसिलिटी नहीं थी। मेरे लिए वो वन डे ट्रिप था। आज अगर आप कह रहे हैं कि मैं अगर जाता हूँ तो मैं हाँ। वहाँ पे इजीली नाइट स्पेंड कर सकता हूँ। हमारे मतलब पास वहाँ पे ना इन हाउस कोई 25 लोगों के रहने की जगह है। उसके बाद हमारे पास कैंप्स हैं जो वेरी अगर गुड। मौसम सही हो तो हम 80 to 100 लोगों को वहाँ पे ठहरा सकते वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट हैं। हाँ है बिल्कुल, मतलब। सिक्योरिटी ज़रूरी है। ऑल्दो द एरिया इज मोस्टली बिलोंग्स टू द सोल्जर फैमिलीज, हम्म। तो वहाँ पे ऐसी स्नैचिंग और ऐसी कोई वारदात वगैरह होती नहीं है। बहुत सारे एरियाज हमारे बिल्कुल सेफ हैं। हम्म। ये एक ऐसे टर्म निकली हुई है जी कि वो सही नहीं है। रोड्स का वहाँ इशू है, वो इंशाल्लाह बन जाएंगे थोड़े दिनों में। और वैसे भी मौसम में जब आप उस लोकल एरिया की कम्युनिटी को अपने साथ ऑनबोर्ड करते हैं ना, और उनको ये समझाते हैं कि भाई स्नैचिंग से बेहतर है बिजनेस, ठीक है, अपना बिजनेस अपना कारोबार खड़ा करें। देखिए अगर वहाँ पे 100 टूरिस्ट जाते हैं पर डे, तो वो 100 पता नहीं कितना वहाँ स्पेंड करेंगे, वो पूरे एरिया का रोजगार लगेगा वहाँ से। फिर सोवेनियर्स आ जाते हैं। अब डेफिनेटली आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ उस एरिया में सोवेनियर्स भी रखे होंगे। मैं प्राइवेट की जो बात कर रहा था ना, उससे यही फायदा होता है। अब आप मरी वगैरह जाते हैं, क्या है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ लोग जाते हैं लाखों रुपया खर्च के आते हैं। एग्जैक्टली। और बिहेवियर देखें वहाँ पे लोगों का, वो आपको उस तरह से अब देखें ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया। अब हुआ क्या, लोग मरी छोड़ के थोड़ा सा आगे जाना शुरू हो गए, वहां से भी लोगों का थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ, अब लोग उससे भी आगे जाना शुरू हो गए। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है लोकल कम्युनिटी को, और इसमें जो रोल गवर्नमेंट प्ले कर सकती है मेरा ख्याल है वो प्राइवेट प्ले नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक वाकये के जरिए इसका मजे की चीज बताता हूँ। सोन वैली को फिर खत्म करें कि पंजाब की और साइड्स पे चलते जी हैं। बिल्कुल। सोन वैली पे मैं जब ये सारे काम कर रहा था, देयर वाज ए नीड के वहाँ पे एक लिमिटेड किस्म की एंट्रेंस हो। वहाँ पे फैमिलीज ने आना होता है और हर तरह के बंदों ने आना होता है। तो हमें कोई ऐसी क्रिएट करनी थी कि लिमिटेड एंट्रीज हो। लिमिटेड एंट्रीज से मुराद ये है कि कुछ छोटी मोटी हमको टिकट वगैरह वहाँ पे लगाएं कि लोग आते हुए सही। वो देखे कि मतलब ऐसा क्राउड ना आए जो डिस्टर्ब क्रिएट करे बजाय के एंजॉयमेंट के। तो हमने सिर्फ एक 25 रुपया वहाँ पे एंट्री गेट टिकट लगाई। ठीक है। अब जहाँ कम्युनिटी को पहले ये बड़ी खुशी हो रही थी कि टूरिज्म आ रहा है, वहाँ पे एकदम से एक उनको फील आई कि ये तो हमारी ज़मीनों है, हमारे एरिया में ये कैसे हो गया पहली दफ़ा, और ये कई सालों से ऐसा नहीं था। सही। हमने उनको बड़ा समझाया, उनके ग्रुप्स को, वहाँ की कम्युनिटी के लोगों को, ये आपके लिए है, ये सफाई का निज़ाम अच्छा करेंगे हम अब मेंटेनेंस में हमें ये पैसे चाहिए होते हैं। तो एक दिन आया कि वो इस हद तक वो तबके, जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो एहतजाज और मुझे कुछ सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स और वो कोर्ट्स में जाना और ये वो फेसबुक पे बड़ी वो अब्यूजमेंट और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा मैं तो अल्लाह इलाके की बेहतरी, मुल्क के लिए और टूरिज्म की बेहतरी के लिए आया था, और ये ख्वाब मेरा पूरे होने वाला था, ये क्या हर्डल आ गई है। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा मुझे इसमें कामयाबी दें। खैर वो ताकत है, वो उसके आगे तो कोई नहीं है ना। तो अगले दिन से ही वो मुझे वो अचानक से फ़ोन आने लग गया, जी वी आर सॉरी, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, हमारे से गलती हुई है, हमें फलाने ने समझाया है, हमें रियलाइज़ हुआ है। तो खैर वो जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। तो आप लोग जो सोन वैली है, चकवाल है, खुशाब है, मियाँ वाली, रोहतास और सॉरी झेलम, इन जगहों पे ज़रूर टूरिस्ट को मैं इनवाइट करता हूँ वो जाएं, ट्रैवल करें। इसका मौसम थोड़ा सा
जो खुशगवार मौसम है वो कम होता है। आप सितंबर अक्टूबर से लेके अप्रैल मार्च तक जा सकते हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। हम्म, को बाई अबाउट 50 टाइप्स ऑफ स्पीशीज यहाँ पे आती हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का सफ़र तय करके। सही। साइबेरिया और बड़ा खूबसूरत उसमें वाइल्ड डक्स हैं हम्म, और डक्स हैं, और इसके अलावा फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगोस की जो फ्लाइट है और जी। वो देखने का जो मज़ा है। तो खैर, सोन वैली एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें ज़रूर जाना चाहिए खुशाब और ये चकवाल ठीक है, वगैरह। उसके बाद मैं बात करूंगा थोड़े से लाहौर के प्रोजेक्ट के ऊपर। जो लाहौर साइट सीइंग के हाँ, प्रोजेक्ट है, बड़ा another खूबसूरत another प्रोजेक्ट है ये भी। another kindness of God was the Lahore sightseeing bus service। मैं छुट्टियां ली हुई थी, कुछ अपना छोटा मोटा काम कर रहा था, मुझे ठीक कहने है। में कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे एक एमडी आ गए, वो मेरे साथ मेरे कोलीग भी रहे थे, उन्होंने पता था कुछ उनको मेरी आदतों का, ख़राब आदतों का। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार कुछ ऐसा काम है जो पब्लिक एट लार्ज के लिए है, तो यार आप कुछ का टाइम निकालें। अच्छा। मैंने कहा सर मुझे साल और छुट्टी कर लेने दें, मैं कुछ। कहते नहीं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं। कहते हैं पहले आप माइंड मेकअप करके कल आएँ। मैं अगले दिन गया तो उन्होंने मुझे कहा जी मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर लगाना है लाहौर डबल डेकर या साइट सीइंग बस सर्विस का। सही। तो यार वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, हमारा एक ब्रांड है, वो इंटरनेशनली उस पे ओवरसीज़ बहुत आते हैं, गोरे बहुत आते हैं, हमारी पहचान बना हुआ है, टीडीसीपी के नाम बना हुआ है। सही। उससे पहले टीडीसीपी के लोग सिर्फ इस तरह जानते थे कि इंटरसिटी बसेस चलती हैं या पतरियाटा। हाँ जी। लाहौर साइट सीइंग बस ने ना सिर्फ लाहौर को एक पहचान दी, पाकिस्तान को पहचान दी। ये पहली बस सर्विस थी जो पूरे पाकिस्तान में आई, डबल डेकर साइट सीइंग बस सर्विस। जी। तो मैं जब वहाँ पे गया और मुझे लगाया गया तो मैंने देखा कि वो सही नहीं था, हर तरफ ट्रबल शूटिंग थी, बहुत सारी, कभी स्विच खराब हो रहा है, कभी बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, कभी एक बस वो यानी रेगुलर पैसेंजर्स के लिए बुक है, वही बस जो है वो फुल बुक है वो एक ग्रुप के लिए अच्छा। या किसी कॉर्पोरेट के लिए। तो मैंने कहा ये क्या मसला है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर फॉर अबाउट 18 आवर्स 17 आवर्स, और मैं दिन रात वहाँ वेरी गुड। रहता था। मेरे कोलीग्स मुझे कहते थे यार तू घर जाया कर। तो एनीवे बहुत मेहनत करना पड़ी। तो वहाँ पे जो मैंने मुझे कामयाबी के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको आप अप्लाई करते हैं। वहाँ पे जो कामयाबी का टूल रहा वो था टीम बिल्डिंग। तो मैंने वो जो 50-55 लोग थे उनमें एक मोटिवेशन डाली, उनमें उनको रियलाइज़ करवाया कि ये जो काम है ये आपने मुल्क के लिए करना है, आपने लोगों की खिदमत करनी है। और अदर चीज़ जो मैंने एक टूल मुझे मिल गया वो वही था रिस्पेक्ट केयर प्रोटोकॉल। तो छोटे से बच्चे आने, उनको हमने, हमारे ड्राइवर्स ने, वो पहले ड्राइवर्स थे फिर मैंने उनका नाम कैप्टन रख दिया, बुकिंग क्लर्क थे उनको मैंने बुकिंग ऑफिसर कर दिया, अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड थे उनके मैंने सिक्योरिटी। तो उनको रिस्पेक्ट दी तो उन्होंने लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। सही। तो वो एक जर्नी, वो इनिंग बड़ी मज़े की रही। वो जो सेल्स थी उस वक़्त समझ लें अगर वो 20% पे आ गई हुई थी, वो दोबारा 100% पे गई। हमारे जहाँ पे 5-6 एवरेज टूअर्स होते थे वो जा बनते-बनते 18-22 टूअर्स एक दिन में हुए, और रात को 12 बजे 11 बजे भी हमारी बस जा रही होती थी। इतना उसका माशाल्लाह वो क्लाइमेक्स हुआ। तो डबल डेकर बस सर्विस अगेन एक हॉलमार्क है पंजाब टूरिज्म में। वो हमने, वो पहली बस सर्विस थी, अब हमने उसको करवा दिया हुआ है। रावलपिंडी में भी चलती है, रावलपिंडी इस्लामाबाद करती है, इसके अलावा बहावलपुर में भी है। अभी अब वो तमाम डिविजन्स में एक-एक नई बस आ रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो डबल डेकर इज़ ग्रोइंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने देखा है उस माल रोड के ऊपर अगर आप जाएँ तो कैमल राइड भी है, फिर अगर थोड़ा-सा अंदर वॉल्ड सिटी में चले जाएँ तो वो हॉर्स राइडिंग में, वो भी इसी का पार्ट है या वो सेपरेट है? मैं अर्ज़ करता हूँ, लाहौर मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ही रिच है। यहाँ पे हमने अगर काउंट करें तो अबाउट 25 टाइप्स ऑफ टूरिज़्म जो इस वक़्त प्रिवेल कर रही हैं। और उसमें देखें आप, यहाँ पे एजुकेशन टूरिज़्म है, लोग जहाँ पढ़ने आते हैं। जी, बिल्कुल। यहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म है, आप देखें कि बहुत सारे जो ओवरसीज़ हैं या हमारे दूसरे प्रोविंसेस के लोग हैं वो यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। बेशक। शौकत खानम है और भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं। सर्जरीज़ जहाँ पे, ये जो आपकी हेयर प्लांटेशन है वो जी। यहाँ पे अच्छा है। तो मेडिकल टूरिज़्म है। इसके अलावा आप हिस्ट्री देखें तो लाहौर बहुत रिच है। वर्ल्ड हेरिटेज है यहाँ पे। शाही किला है, बादशाही मॉस्क है, शालीमार गार्डन है और बहुत सारी। और सॉरी, इसी तरह आप रिक्रिएशन टूरिज़्म को देखें तो लाहौर में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, आपको यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स नज़र आती है। आप बिल्कुल। लेसोज़ो की तरफ जाएँ या ओएसिस को देखें। और सो मच सो कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। आप
ये सिनेमाज इतने हैं यहाँ पे, आपको कहीं ना कहीं कोई फेस्टिविटी होती भी नजर आती है। अच्छा मौसम में ये तो हम थोड़ा सा बात करें ना मॉडर्नाइजेशन टूरिज्म जो है, मैं टिपिकली थोड़ा सा जानना चाहूँगा अंदरून जो हमारी वॉल्ड सिटी है, जो वो दरवाज़ों के हाँ अंदर है सर, उसका कल्चर अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रमोट कर पाए ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, अगर हम देखें एग्जैक्टली। दिल्ली को देखें, दिल्ली में क्या है यही चीज़ें हैं ना, वो किस तरह अपनी मूवीज़ में अपनी हर जगह पे करोड़ों लोग वहाँ पे सालाना विजिट करते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं, हम इस हालांकि वॉल्ड सिटी बनाई भी है, वो बड़ा खूबसूरत, अभी मैं पिछले दिनों गया था, यकीन करें कि मैं आई वाज शॉक टू सी कि इतनी क्लीनलीनेस, किसी एक दुकान के आगे मुझे एक रैपर तक नजर नहीं आया। वो मैं देख के पहली दफा मैं मेरा उस जगह पे दिल्ली दरवाजा था शायद, तो मैं आई वाज शॉक कि यार ये सफाई सुथराई, तो मेरे साथ जो भाई थे जो उधर लेके गए मुझे, तो कहते भाई ये खुद मेक श्योर करते हैं कि इसका पूरा प्रॉपर निज़ाम रखा जाए। उन दिनों गर्मी थी, पिछले 2-3 हफ्ते पहले की बात है, वो कह रहा थोड़ा सा जब मौसम सही होता है तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप लोग एज ए डिपार्टमेंट किस तरह से प्रमोट करते हैं? क्योंकि देखिए मॉडर्नाइजेशन तो पूरी दुनिया में है, मेन चीज़ है हमारा जो हेरिटेज कल्चर है, तो लाहौर उसमें रिच है। हाँ, मैं आपको अर्ज करता हूँ, जैसे हम टाइप्स ऑफ टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो ऐसे ही कल्चर टूरिज्म है जी आपका, जो हेरिटेज है। तो लाहौर बहुत, आपको पता, बहुत कदीम है, जी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़। और यहाँ पे जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, वो हम पोर्ट्रे कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। जी इसके लिए जो टीडीसीपी है, पंजाब टूरिज्म, वो पहले तो उन्होंने एक शटल सर्विस शुरू की हुई थी। वो तमाम होटल्स में जाते थे और अब वहाँ से वो पिक करते थे इंटरनेशनल टूरिस्ट को, और वहाँ पे उनको सैर करवाते थे लाहौर की, और उनको ब्लेंड करते थे, उनको बताते थे कि हमारी हिस्ट्री क्या है, मोनूमेंट्स क्या हैं, ये चीज़ें दिखाते थे। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया जिसमें क्रेडिट दूंगा मैं वॉल सिटी, लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी को, जी कामरान लशारी साहब के ज़रिए तमाम ये इदारा काम कर रहा है। उसमें भी उन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, जिसमें हम कम्युनिटी को इंगेज करते हैं, उन्होंने वही काम किया। उन्होंने कम्युनिटी को स्टेक होल्डर बनाया, उनको कहा कि आपका रोज़गार बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे, और इस तरह आपकी जनरेशन जो है वो अच्छा ग्रो करेगी। तो उन्होंने ये काम किया वहाँ पे, वो जो सफाई के लिहाज से कह रहे हैं, मेंटेनेंस की। और फिर आप सब जानते होंगे, वहाँ पे जो एक बड़ा अच्छा एक शो होता है जिसको बहुत ज़्यादा लोग देखने आते हैं, डेट इज़ हिस्ट्री बाय नाइट। वहाँ पे वही पुराना सारा वो डेवलप करके माहौल, और फिर वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहना के वहाँ पे कोई डांस वगैरह भी होता है, इस तरह का जो ट्रेडिशनल उस वक़्त हमारी थी, कथक डांस और इस तरह की चीज़ें। तो लोग बड़ा उसको देखने जाते हैं। तो हमारी बस सर्विस ने उसके साथ उसको एंगेज किया हुआ है। लोग डबल डेकर बस सर्विस उधर जाती है, वहाँ पे जो फूड स्ट्रीट है वहाँ से होते हुए हिस्ट्री बाय नाइट ये किला भी करवाते हैं। जी बिल्कुल, वो फूड स्ट्रीट से बड़ा खूबसूरत मंजर हाँ, उसका नजर आता है रात को स्पेशली। तो ये लाहौर को दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वहाँ पे आता है, और लोकल टूरिस्ट भी। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बहुत सारी फेस्टिविटीज़ वहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं जब टूरिज्म ने वहाँ पे पाँव जमाए हैं। तो लाहौर इस लिहाज से अच्छा। अच्छा, इस पे जैसे कि मेरी पॉडकास्ट का नाम ही थिंक डिजिटल है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक हो उसको डिजिटल कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप क्या समझते हैं कि ठीक है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कहते हैं ना मार्केटिंग की टर्म में कि जो दिखता है वो बिकता है, क्या हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी कैंपेन्स, कोई ऐसा हेरिटेज प्रमोशन के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी ऐप है? अब जिस तरह दुबई की मैं अगर बात करूँ, अभी मैं रिसेंटली गया हुआ था, वहाँ पे ये एक्सपो था, अब वहाँ पे मैं पाकिस्तान पवेलियन में गया, यकीन कीजिए मौसम भाई कि जो वहाँ पे पजीराई उस पवेलियन को मिली है ना, दिली खुशी हुई है। वहाँ पे तकरीबन को 60-70 पवेलियन थे, पाकिस्तान थर्ड या सेकंड नंबर पे आया है ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में। जिस तरह अंदर हमने अपना हेरिटेज डिस्प्ले किया हुआ था, ऐसी ऐसी खूबसूरत उन्होंने अंदर जो है हमारी हेरिटेज की जो चीज़ें उनको डिस्प्ले किया। और वहाँ कितने पाकिस्तानी होंगे? 10%, 15%। बाकी सारे जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे वो सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के थे। तो वो एक बड़ा अच्छा नैरेटिव बिल्ड हुआ पाकिस्तान का। तो क्या जब इतना बड़ा इवेंट हमने किया, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ठीक है पंजाब की तो हम बात करें, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे क्या हम कोई ऐसी प्रमोशन करते हैं? कोई ऐसा हमारा पेज बना हुआ है या कोई हमारी ऐसी ऐप है? लेट्स से यूरोप से कोई टूरिस्ट आना चाहते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है कि वो वहीं से बैठ के अपनी ऐप के थ्रू अपनी सारी टिकट्स बुक करें, अपने होटल्स बुक करें, अपनी जो जो प्लेसेस वो विजिट करना चाहते हैं उनको विजिट कर सकें? क्या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुई है हमारे पास?
हाँ मुनीर, मैं आपको बताता हूँ, इसका एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मार्केट थी ट्रैवलर्स के लिए। आपको पता है, हमारे माल रोड से लेके हमारे माउंटेन्स तक हर जगह पे आपको गोरा नज़र आता था। जी। इस पे एक ब्रेक आई, जिसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। वो ब्रेक थी सिक्योरिटी इश्यूज। बिल्कुल। वो जो हमारे हमसायों में आपको पता मसाइल हुए हुए थे, वो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, वो उसने हमारे 2 डिकेड्स, और वो जो ब्रेक है और जो गैप आ गया, उसकी रिकवरी करते करते अभी हम कुछ बेहतरी ला सके हैं। खैर, वो उसकी रिकवरी जिस तेजी से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ठीक है। दुनिया जिस तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ गई है, उस तेजी से टूरिज्म सेक्टर नहीं जा सका। लेकिन अब इस पे बड़ा काम हो रहा है। रिसेंट जो इनोवेशंस हैं, उनको अब मार्केट करने के लिए अच्छी खासी प्लानिंग की जा रही है। मसलन टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब है, वो बड़ी एक इनोवेटिव सी वेबसाइट बना रहा है। हमारी एक ऐप लॉन्च हो चुकी है। अभी 14 अगस्त को हमने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसको हम कहते हैं पंजाब टूरिज्म स्क्वाड। ठीक है। तो ये फैसिलिटेटर होंगे, ये रेस्क्यू करा करेंगे, ये गाइड होंगे, जो ट्रैवलर्स हैं थ्रू आउट द पंजाब। इनको मुख्तलिफ टीमों की शक्ल में इनको डिप्लाई किया गया है, और अभी फ़िलहाल ये मरी में है क्योंकि वहाँ पे सीज़न है। सही। तो वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पे इनको, तो इसकी एक हेल्प लाइन भी क्रिएट की गई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले ऐप पे बात करूंगा। ऐप के ऊपर किस किस्म की फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की हैं? देखिए, मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, आप भी बाहर माशाल्लाह ट्रैवल करते हैं। हम बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बैठ के जाने से पहले आपकी प्लानिंग हुई होती है, तो क्या वो फैसिलिटीज हम डाल पाए अपनी इस ऐप के अंदर, या कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, वो जो ऐप बनाई गई है ना, ऐप इज उसका फर्स्ट जो मुझे लगता है कि जो ऐप से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो पंजाब टूरिज्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। सही। सेकंड, आप उस पे चाह रहे होते हैं कि आप वहाँ पे रिजर्वेशन करवा सकें, या उसके बारे में मजीद डीपली जानना चाहें, बिल्कुल, तो रिजर्वेशन अब वहाँ पे हो सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर सिर्फ ये आपके पंजाब डिपार्टमेंट के अंदर जो आते हैं वही है, या प्राइवेट को भी आपने किया है? जी, होटल्स, प्राइवेट को हुकअप किया अपने साथ? वेरी नाइस। मतलब जो प्राइवेट होटल्स हैं, हाँ जी, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको हमने वहाँ पे ऑन बोर्ड हैं वो सारे। ठीक है, एनलिस्ट किया होगा। फिर तीसरा उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है किसी ऐप के लिए, मुझे लगता है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे लगता है तीसरा होता है कि फीडबैक। बिल्कुल। तो फीडबैक की ऑप्शन भी है। तो ये 3 सेगमेंट के ज़रिए उस ऐप को अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसको बेहतर किया जा रहा है। डेफिनेटली। तो ऐप आ गई, वेबसाइट आ गई, हेल्पलाइन आ गई। तो इन 3 चीज़ों के ज़रिए मुझे लग रहा है अब आखिरी रहेगी वो जो एक्सटेंसिव मार्केटिंग है, जो आप कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली है। उस पे मैं अब अपना पर्सनल इनपुट ये दूंगा। मुझे लगता है कि कहीं हार्मनी नहीं है बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट द फेडरल लेवल, एंड देयर आर 5 to 6 ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट द प्रोविंशियल लेवल। अब इन सब की कहीं ना कहीं इनकी यूनिटी होनी चाहिए, ताकि एक भरपूर पूरे रिसोर्सेज के साथ हम इसको पुश कर सकें अपनी इस प्रोडक्ट को टुवर्ड्स द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। अब सिक्योरिटी के मसाइल हल हो गए हुए हैं, अब कोई इक्का दुक्का या कोई हमें जान के इस लिस्ट में रखा जा रहा है, वरना तो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं, हमारे पास ट्रैवलर्स आते हैं, बाइकर्स आते हैं, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे होते हैं, और हम उनसे जब बात करते हैं तो हमारे हमसाया ममालिक में इससे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बेशक ऐसी है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सेफ्टी है, बहुत कन्वीनियंट है, और हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है, और लोग बहुत केयरिंग है। इसमें जो एक बड़ी खूबसूरत आपने बात की है ना, मेन जो हम पांचों सूबों को मिलाना है। देखें, जब कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर आता है, उसने लाहौर के लिए नहीं आना, वो उसकी कोशिश होगी कि वो आए एटलीस्ट 2 4 6 10 जगहों को घूमे। अगर हमारे पास कोई आपस में ऐसी हार्मनी हो, आपस में ऐसी सिंक्रोनाइजेशन हो, हाँ, कि वो लगे कि उसको वो एक मुल्क में आया है, ना कि सिर्फ पंजाब के लिए वो सेपरेट एक डिवीजन देख रहा है, सिंध में जाए तो उसको अलग कल्चर नजर आए। वो सारी चीज़ें जब तक कनेक्ट नहीं होंगी। अभी पिछले दिनों व्लॉगर आए हुए थे, उन्होंने कराची का विजिट किया, फिर दे बीन टू लाहौर, दे बीन टू मुल्तान भी गए हैं, पेशावर गए हैं। पेशावर को उनको बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली जो हमारा शिनवारी फूड है, तो फूड के बेसिकली रिलेटेड व्लॉग था। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव इमेज गया है। तो जब वो जाएंगे, जाके अपने, ज़ाहिर है वो व्लॉगर है, इंटरनेशनल व्लॉगर है, मिलियंस में उनके व्यू हैं। जब वो देखते हैं, अच्छा यहाँ का टूर किया, उसके बाद वो इंडिया गया,
जो मैंने चीज पर्सनली देखी, उसके मैंने दोनों व्लॉग देखे कि यहाँ हमारा कल्चर वाकई बड़ा रिच है। और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि जो उस बंदे को रिस्पेक्ट दी गई है, जिस जगह पे वो गया है कोई एक्स्ट्रा ओवरचार्ज नहीं किया गया, ज्यादातर जगहों पे इनफैक्ट उसको फ्री में ऑफर किया गया, और उसने कुछ ब्राइब वगैरह एक दो जगह पे देने की कोशिश की, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो ये एक हेल्दी चीज है जो कि मेरा ख्याल है पूरे नेशनल लेवल पे हमें इसको प्रमोट करने की जरूरत है। जो इंडिया में और हमारे में जो मुझे मेजर डिफरेंस नजर आता है ना, वो है हमें मार्केट करना नहीं आता भी, आता भी है तो उसको इतने बेसिक लेवल पे करते हैं कि वो प्रमोट नहीं हो पाता। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नॉट एन ऑफिशियल जी, मुझे ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक सूबों में या उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, और वो पाकिस्तान के लिए या प्रोडक्ट के लिए काम करें बजाय कि अपने लिए। एक तो मुझे ये लगता है, इसका मैंने काफ़ी जगहों पे टेकअप किया, लेकिन आपको पता है हमारे गवर्नमेंटल जो इश्यूज हैं, आए दिन रजीम चेंज हुई होती है, जिसकी वजह से शायद चीज़ें ना वो सस्टेनेबल नहीं होती। दूसरा, जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर काम कर रही हैं पब्लिक सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में काम करते हुए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उसको इवॉल्व करवाना मुश्किल होया होता है। अब आप लोग तो बड़ी जल्दी से नए नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, पब्लिक सेक्टर में कुछ हर्डल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको कि ये इन हर्डल्स को, मतलब मुझे अगर किसी व्लॉगर को एंगेज करना है तो मुझे उसके लिए को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका बजट अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके लिए रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, और एक प्रोसेस है पूरा। इतनी देर में वो कहता है जी हाँ, वो तंग आ जाता है, या बहरहाल वो इतना स्मूथ नहीं होता। आप उसको एक फोन कॉल करेंगे और आपने खुद डिसीजन करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पब्लिक सेक्टर के कुछ बोटलनेक्स, ऑब्स्टैकल्स हैं जिस वजह से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को बहुत तेजी से इवॉल्व नहीं कर सक रहे होते। हमारा एक अभी बड़ा एक अच्छा फंक्शन कर रहा है एक इदारा, PITB, जी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, वो हमें सपोर्ट कर रहा है वैसे ना अच्छा, इस काम में। और जो नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अभी कोई डाटा सोर्स ही नहीं सही तरह डेवलप हो सका, डाटा कलेक्शन नहीं हो सकी। अभी तक टूरिज्म के ऊपर डाटा कलेक्शन नहीं है। मैं उसको, मतलब कोई जो भी इदारा कोई इसको कर रहा है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वगैरह, मुझे लगता है कि उसकी अगर वो कहीं पे इकट्ठा भी हो रहा है तो उसके रिसोर्सेज, पूरे सोर्सेज को कवर नहीं किया गया। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा के बेस पे ही आप नए जो वेंचर्स डेवलप कर सकते हैं, नए आप स्पोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं, और अगर आपके पास डाटा होगा तो वो फौरन से प्राइवेट इन्वेस्टर भी उस तरफ आएगा, डेवलपमेंट की तरफ। सही। तो मुझे लगता है जो हालिया एक प्रोजेक्ट हमने ये भी शुरू कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये डाटा के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं डाटा सिस्टम को, और वो डाटा फिर तमाम इदारे उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम हुआ है। कुछ चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी और इसके असरात बाद में आएंगे, मुझे लग रहा है। देखिए, पिछले 5 साल में जेन्युइनली जहाँ पे हम इतना डिस्करेज करते हैं चीज़ों को, वहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पिछले 5 साल में वाकई टूरिज्म पे बहुत काम हुआ है। डोमेस्टिक टूरिज्म आप देखें बहुत ज़्यादा हुआ है। हर ट्रैक को आपका ब्लॉक नजर आता है। बिल्कुल। और छुट्टियों में और वीकेंड्स में तो डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत बूम आया है, और अभी भी गुंजाइश है। और मेरा जो ज़ाती है, मैंने किसी और से तो नहीं सुना आज तक, मुझे लगता है कि जितना आप डोमेस्टिक टूरिज्म आपका प्रमोट होता है, बूस्ट होता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट खुद ब खुद आता है। उसकी रीज़न ये है कि आप ग्लोबलाइजेशन में चले गए हुए हैं, सोशलाइजेशन में चले गए हुए हैं। आप यहाँ पे अगर पाकिस्तानी हैं तो आपका राब्ता आपके सोशल नेटवर्क के ज़रिए ज़रूर है, रशिया में, अमेरिका में, दुबई में, पूरी दुनिया में आपको फ्रेंड लिस्ट ऐसे ही है। तो वो पैगाम आपका अगर पता चल रहा है ना जी, मैं हो के उस कर दूं, तो मैंने उसको प्रमोट किया अपने प्रोफाइल पे या पेज पे, वो लाजमी पहुंच रहा है और उसकी अट्रैक्शन वो ले रहा है। तो मुझे लगता है, मैंने अपने टीम मीटिंग्स में यही कहा, मैंने कहा कि आप डोमेस्टिक टूरिज्म को पकड़े, इंटरनेशनल टूरिस्ट खुद आएगा। और मैं अभी रिसेंटली ये स्कर्दू और GB और मैं काफी जगहों से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कोस्टर्स जा रही थी, फ्लाइट्स में गोरे थे, इतने वो एक्सपेडिशंस के लिए आए हुए थे और माउंटेनरिंग के लिए लोग, बहुत गोरा देखा मैंने। और अब उनको हम पंजाब की तरफ इंशाल्लाह लेके आए। अभी देखिए ना, डोमेस्टिक की अगर बात करें तो वही एक बस हमारे ज़हन में जी, जैसे ही मौका मिले गाड़ी पकड़ो पहाड़ों में निकल जाओ। ये जितनी खूबसूरत साइट की आपने बात की, अब जैसे छांगामांगा है, छांगामांगा प्रोजेक्ट पे भी मैं अभी आपसे बात करता हूँ। अब देखिए, लाहौर से मेरा ख्याल है 1 घंटे की मुसाफत है यहाँ से छांगामांगा। 1 से 1.5 घंटे। देखिए, 1 से 1.5 घंटा विल नॉट बॉदर यू। यहाँ से बहरिया जाना हो अगर जोहर टाउन से आपको, तो 1 घंटा लग जाता है। तो भाई 1 घंटे की मुसाफत पे आपको इतना खूबसूरत जंगल मिल रहा है, इतना खूबसूरत आपको वहाँ पे व्यू मिलता है, और जो भी आपने उस पर भी काम किया, तो क्यों नहीं जाना चाहेगा।
बजाय इसके कि हम वेट करें कि कब हमारे पास महीने की या 10 दिन या 15 दिन की छुट्टियां आए। ये करीब करीब जितने भी हैं, राना रिजॉर्ट है, एक प्राइवेट लैंड है, बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है, 1 घंटे की मुसाफत पे है। ओएसिस पार्क की आपने बात की, और बहुत सारी ऐसी ग्रीन जगह, फील्ड है, ग्रीन बहुत फील्ड है, सारी एस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ। बिल्कुल। तो जहाँ गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है, वहाँ प्राइवेट लेवल के ऊपर भी बहुत ज्यादा चीजें इस तरह की आ रही हैं। अब एक चीज हाँ की मुझे इस वक्त पाकिस्तान में जो कमी नजर आती है, पर्टिकुलरली लाहौर में अगर बात करूं, अम्यूजमेंट पार्क उस लेवल का नहीं है हमारे पास। ये एक दो बने हैं, लेकिन उनकी सफाई सुथराई का, या वो बहुत पुराने हैं। सोफो की अगर बात करें तो अभी उसमें उस तरह की अपग्रेडेशन नहीं हुई जो आज आपको दुबई में नजर आती है। ठीक है, दुबई इस वक्त किस चीज पे चल रहा है? ट्रेवल एंड टूरिज्म। आप तुर्की को देख लें, क्या किया उन्होंने। चले, दुबई ने तो सब कुछ आर्टिफिशियली बिल्ड किया है, बिल्कुल सही। तुर्की के पास तो कुछ भी नहीं है सर। सारा उनका हेरिटेज है, दिखा रहे हैं, और दुनिया का वहां पे रश लगा हुआ है। तो हमें, मेरा ख्याल है, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर मिल के इनकी आपस में अगर सिंक्रोनाइजेशन हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी कैब इंडस्ट्री हो, या आपकी फूड इंडस्ट्री है, इन सब चीजों को दिखाएंगे ओवरऑल, तो मेरा ख्याल है एक हेल्दी पाकिस्तान नजर आएगा हमें। तो इसके ऊपर जो भी आपने चांगामांगा में काम किया, वो भी थोड़ा जरा बताइए, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो हमारे, ज़ाहिर लाहौर एक बड़ी सिटी है, यहाँ से 1-1.5 घंटे में आप चले जाते हैं। लोग सिर्फ इसलिए नहीं जाते, यार बियाबान जंगल है, क्या करना है। तो जो इस पे अपने काम किया, थोड़ा उस पे भी बताएं। हाँ, दो चीज़ों पे बात करूंगा। आपने वो प्राइवेटाइजेशन की या प्राइवेट सेक्टर को साथ लेने की बात की, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रियलाइज़ किया कि, जैसे मैं आपको कह रहा था कि पब्लिक सेक्टर में बोटलनेक्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो हमने रियलाइज़ किया कि हमें प्राइवेट सेक्टर को साथ में लाना चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके, इनोवेशन आ सके, स्टैंडर्ड हाई हो सके। तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया। हमने अपने, कोई हमारे 29 जो साइट्स थी, उसमें से तकरीबन 11 साइट्स को हमने प्राइवेटाइज किया। अच्छा। वो 11 की 11 माशाल्लाह अपग्रेड भी हो चुकी हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। वो प्राइवेट सेक्टर भी अर्न कर रहा है और हमें भी पैसे आ रहे क्या हैं। टेंडर वगैरह हुए इनका, ये हाँ बिल्कुल, वो परमानेंटली दे एक दिए? प्रोसीजर होता है। वो हम टेंडर करते हैं, पार्टीज को बुलाते हैं, हाईएस्ट बिडर को देते हैं, और ठीक हम है। उसमें प्री क्वालिफिकेशन उसकी देखते हैं, कितने साल के लिए होता है प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट? देखते हैं। ये इसको 20 इयर्स के लिए, 20 जो ईयर्स पे? इस पे एक आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनी है, पंजाब गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया। ठीक है। उस आउटसोर्सिंग पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम ये आउटसोर्स कर रहे थे। सही। दरमियान में थोड़ी सी ये गैप आ गया, इंशाल्लाह आगे जाके हम फिर करेंगे। हम्म। तो प्राइवेट सेक्टर को हम उसके साथ शेक हैंड कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को मजीद बेहतर किया जा सके। ठीक है। और उसके मॉडल्स जो आए हैं वो बड़े अच्छे हैं। हम्म। हमने हाशु ग्रुप को इसमें एंगेज किया, उन्होंने हमारा ननकाना में एक मॉडल को उठाया। इसी तरह और बड़ी बड़ी चेन्स हैं, और हर एरिया में हमने अपने कुछ ना कुछ को किया। तो चांगामांगा की भी बड़ी मज़े की एक स्टोरी है। जब मुझे उधर लगाया गया, तो मुझे जाते ही पता चला जी, यहाँ तो बड़ा फलाना माफिया है, यहाँ पे तो मीडिया माफिया है, यहाँ पे तो जंगल है, सांप इतने हैं, कमरों में घुस जाते हैं। और मैं हैरान था, मैंने कहा यार, तो फिर हम बंद कर देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि, अपनी पूरी टीम को और जितने भी मुतलका लोग थे, मैंने उनको कहा कि यार आप मुझे 1 महीना दे दें, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। 1 अच्छा। महीना मुझे दे दें। तो वो बस 1 महीने में मैंने फिर वो बड़ी दौड़ लगाई ना। मेरा टारगेट था, आपने नाम भी लिया अभी, एक मुतलका एक और प्राइवेट सेक्टर का रिजॉर्ट था। मैंने जी। कहा वो चलता तो ये क्यों नहीं चल सकता। सही। Whereas everyone knows about चांगामांगा। हम्म। मैं कहता हूँ हमारे बचपन में 3 जगहों पे हम हमारे स्कूल लेके जाते थे। आपको याद है क्या क्या? चांगामांगा मैं भी गया हुआ वहाँ पे। चांगामांगा, हिरन मीनार हिरन और मीनार, हेडमराला। हेडमराला। 3 जगहों पे लेके जाते थे, और वही हमारी सबसे बड़ी बिल्कुल, enjoyment तीनों पे थी। गया हुआ मैं बसों भी। में भर के उन्होंने ले जाना। अब वो नहीं जा रहे थे लोग वहां पे, तो मैंने सबसे पहले उसकी थोड़ा सा एक सर्वे करवाया। मैंने कहा कि ये वजह क्या है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो गाने लगाने के लिए बसों में सिर्फ नहीं जाते कि हम गाने गाएंगे और बिल्कुल। शोर मचाते हुए जाएंगे आएंगे। अब बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं। अब एक फैमिली है, तो उसकी जरूरत है वहां पे इंटरनेट, वहां पे डिश, और वहां पे कुछ स्पोर्ट्स और अम्यूजमेंट्स। वो उनकी जरूरत है, उसके बगैर नहीं। मैंने एक, वो हमारे दोस्त है पुलिस में, उनको बुलाया मैंने, वो फैमिली के साथ आए। वो 7-7:30 बजे रात हुई, तो वगैरह हम जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हो बच्चे कह रहे हैं हम क्या करें इधर। सही। चलो दिन में तो जंगल देख लिया आपने, वो झील थी उसमें चले गए, बोटिंग कर ली, अब क्या करें। तो फौरी तौर पे मैंने अपने मैनेजमेंट से अप्रूवल ली। मैंने कहा यहाँ पे जनाब आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होनी चाहिए, छोटा सा आप स्विमिंग पूल बनाएं, आप टीवी लेके आए, डिश लेके आए। फिर रेस्टोरेंट में हमने उसको
अपग्रेड किया, वहाँ पे हमने मिनी सिनेमा बनाया, ये मल्टीमीडिया लगा जी। के म्यूजिशियन को हायर किया, वो बारात में जाता था साथ में पुराने। तो वहाँ पे फिर मैंने बाइकर्स को बुलाया, फिर ट्रैवलर्स को बुलाया, वो एक रौनक। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने मैंने कुछ फैमिलीज़ को बुलाया, एक सोशल सर्कल मेरा सही। अच्छा है। तो लोगों ने आके रियलाइज़ किया कि यहाँ पे तो बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट खेल सकते हैं आप, इवन स्केटिंग कर सकते हैं, साइकिलें लेके आए हम। तो वो सारा दिन उनके बच्चे लगे रहते थे कि अब बाबा मैंने वो करना है, बाबा मैंने वो करना है, अब ये करना है। रात को वो टीवी देख लेते थे। इंडोर गेम्स हमने दी उनको। अच्छा। वो हैंड सोकर, कैरम, ये जी। इस तरह की चीजें हमने दे दी उनको। तो म्यूजिक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और फूड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो सारा कुछ दे दिया। तो फैमिलीज का एक ट्रेंड डेवलप हो गया वहां पे। और जब टूरिस्ट आता है ना, हमारा ये एक होता है, मैंने खुद भी बिजनेस किया है, जब आपका बिजनेस रनिंग पोजीशन पे हो, प्रॉफिट पे हो ना, तो आपकी चीजें बड़ी संभाली हुई रहती हैं। बिल्कुल। आपके पास पैसा होएगा तो लगाएंगे ना। जाहिर है। तो वो चांगा मांगा अपग्रेड करता गया। खैर रिसेंट पास में उसमें कुछ डिक्लाइन आया है, लेकिन अभी हम उसको बड़ा हम एंथुसियास्टिक हैं कि वहाँ पे हम एक एक्वा पार्क लेके आ रहे हैं। वेरी जैसे आप नाइस, कह रहे ये थे इसी कि की बात कर रहा था मैं। एक्वा पार्क लेके आ रहे हैं, फिर हमने वहाँ पे डॉर्मेट्रीज बनाई हैं। हम वहाँ पे ट्रेंड देंगे कि आप स्टे नाइट इन जंगल, स्टूडेंट्स के लिए हम एक पैकेज लेके आ रहे हैं, और उसको एक्सपेरिमेंट भी किया है। एक बड़ी ब्रांच है एलजीएस ने, वहाँ पे हमारे पास एक पूरा 6 महीने के लिए वो स्टूडेंट्स को वो सर्वाइवल ट्रेनिंग कराते थे, कैंप्स वगैरह। तो वहाँ पे डॉर्मेट्रीज बनाई हैं, पूरी बिल्डिंग को हमने बड़ा जबरदस्त कर दिया, पोर्च लगा दिए हैं वहाँ पे। तो चांगा मांगा इज गोइंग टू बी अनदर हिट वंस अगेन। सही। चांगा मांगा में भी बड़ा अच्छा रहा वो। ना तो मुझे वहाँ किसी ने वो मारा, किसी बदमाश ने, ना किसी सरदार है साहब। सांप तो आया जब कोई आप महीने में? हाँ, सांप भी ये इंसान कुछ खुद ही मिथ जो सांप है बना ना, होता है, ऐसे ही है, वो कुछ अपने मिथ अपने क्रिएट आप कर को दिए डस रहा जाते होता है। हैं, बेशक ऐसे ही है। वो बजाय कि वो ऑप्टिमिस्टिक होना, वो बेचारा खुद को वो उसके अंदर ये चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन जरूरी है, और पब्लिक सेक्टर को ये भी चाहिए, अगर कोई मेरी बात पब्लिक सेक्टर के बड़े लोग सुन रहे हैं, तो अगर महकमों के लोगों से काम लेना है तो उनकी मोटिवेशन सर बिल्कुल ऐसी है, ऐसी ट्रेनिंग है। और मोटिवेशन। और मोटिवेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ट्रू। उसके लिए उनकी मुनासिब सैलरीज होनी चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, उनको लुक आफ्टर किया जाए, फिर वो पब्लिक सेक्टर के लोग काम करेंगे। सर देखें वरना ना, आप इधर उधर देखें तो वही हाल है जैसे हमारे महकमे है, वासा, एलडीए बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही और पुलिस, अब काफी खैर बेहतर हो गए। अब देखिए, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, और आपने जितने लोगों का माशाल्लाह बीच में नाम लिया, आपने ये जितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किए, इनके पीछे आपने खुद बताया कि आपकी बैकबोन आपके सीनियर्स थे। ठीक है, अब लोग काम करना चाहते हैं, छोटी छोटी हर्डल्स हैं जो कि हमने सिर्फ अपनी मैं के चक्कर में, अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में बीच में डाली हुई है। उसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका है? कंट्री का। हम फ्लरिश नहीं कर पा रहे, दुनिया कहाँ चली गई, आज हम वहीं पे खड़े हुए हैं छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज के लिए। अब नॉर्दर्न एरिया की अगर बात करें, सबसे पहला अगर सवाल किसी के जहन में आता है वो यही होता है, यार इंटरनेट होगा या नहीं होगा। अब मैं 4 दिन नथिया गली रह के आया हूँ, ऊपर तो इंटरनेट था, मैं थोड़ा झील वाली साइड पे नीचे गया हूँ, इंटरनेट ही नहीं है। ठीक है, मुझे होटल का इंटरनेट लेना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया हुआ था कि उनका वाईफाई वगैरह हर चीज चले। तो लोग जाना चाहते हैं और पैसा अच्छा खासा स्पेंड होता है, पूरी एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारा ट्रेवल एंड टूरिज्म है पूरे पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं, ये आपकी इकोनॉमी के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट डालता है? अभी तो आप जो फैसिलिटीज की बात कर रहे थे ना, देखिए 2 तरह के टूरिस्ट होते हैं। एक तो ये चाह रहा होता है मेरा मोबाइल बंद हो जाए, एडवेंचर टूरिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ पे हमारे अर्बन से बहुत सारे लोग रूरल एरिया में इसलिए जाते हैं कि मेरा मोबाइल बंद हो जाए, मुझे इंटरनेट ना मिले। उनके लिए रोड खराब हो कोई मसला नहीं है, कोई इसकी खासी तादाद है। जीबी तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे इस वक्त जो काम कर रहा है, वो कह रहे हैं जी हमने कारपेट रोडें नहीं करनी। अच्छा। हाँ, अभी अब मैं देवसाई से होके आया हूँ, उन्होंने कोई रोड नहीं बनाई हुई वहाँ। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि जब आपकी रोड एक्सेस इस तरह की हो जाती है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वो नहीं रहता, उसके जो खदोखाल है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक तो है। ये आप कुछ रखें ऐसी जगह जहाँ पे आप कारपेट को ना लेके कारपेट रोड्स को ना लेके जाएं, और वहाँ पे हैबिटेट होती है, आपको पता है एनवायरनमेंट खराब होता है, कई चीजें होती हैं। देवसाई एक आपको पता है जी जी बिल्कुल, वो नेशनल तो फॉरेस्ट है, ऐसे ही है बिल्कुल। अगर उस पे से कारपेट रोड गुजारी जाए तो उसका हाल क्या होगा। हाँ नहीं, वो तो है। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे लोग ट्रैश फेंकते हैं, और वो एक अच्छी खासी
अच्छी डेस्टिनेशन को नहीं खराब सर, करते लेकिन हैं। इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अगर आप आगे चले जाएं हुंसा वाली साइड पे, उस कम्युनिटी ने खुद मेक श्योर किया ना सर, हुंसा के अंदर आपको एक टिश्यू पेपर तक नजर नहीं आएगा। पूरा जब मैसिव लेवल पे लोग जाते हैं, थोड़ा गंदगी आती है, वो सही कह एट द रहे हैं। एंड ऑफ द सीजन दे मेक श्योर एज ए कम्युनिटी के वो पूरी क्लीनलीनेस का ख्याल रखे, पूरी एक कैंपेन चलाते हैं, पूरा सब लोग मिलके, उसमें कोई अमीर गरीब का सीन नहीं, सब लोग बाहर निकलते हैं, अपने पूरे एरिया को क्लीन करते हैं। तो इसी तरह बाकी एरियाज भी तो मैं अर्ज करता रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, ले सकते हैं। इसको कहते हैं वो टूरिज्म कल्चर देना। जी ये टूरिज्म कल्चर जो परवेल कर जाए, और इसको करवाने के लिए भी एक खासी एक वो मुहिम चाहिए, कैंपेन चाहिए जो आपको करनी होती है। तो बहरहाल मैं आपको टूरिज्म के जो ट्रैवलर्स हैं उनके माइंड बता रहा था। वो मतलब ट्रैक करना है जिसने, या वो रफ पे जाना वो चाह तो रहा है है, ऑफ सर, रोड हाँ पे जाना है ना। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की जो मैं बात कर रहा था, देखिए आप वहाँ का एनवायरनमेंट खराब नहीं करना जी होता, आपने ऐसे इकोसिस्टम खराब नहीं करना होता, आपने वहाँ का हैबिटेट जो है वो खराब नहीं करना होता। तो इसलिए आप अवॉइड करते हैं सर्टन एरियाज में कि यहाँ पे आप कारपेट रोड्स को ना लेके जाएं, सही। मिनिमम और सर्टन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जाएं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अब ये जो मैं रामसर लेक्स का आपको जिक्र कर रहा था, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो जी यहाँ पे टूरिज्म को बड़ा ध्यान से, बड़ा केयरफुली वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। मतलब हम अब इलेक्ट्रिक बोट्स मंगवा रहे हैं, अच्छा, वो मोटर बोट्स जो है वो खराब कर देती है, पानी को भी वहां पे शोर होता है, तो आपको बड़ा केयरफुली चलना होता है। तो आप वहां पे जनाब आप पानी के अंदर एक रेस्टोरेंट बना देंगे, या वो लोग तो कहते हैं जी हमें एक्सेस दे उस तरफ जाने की, तो हम कहते हैं नहीं, वहां पे बर्ड कॉलोनी है, उसके नजदीक आप इसी तरह ही जा सकते हैं बड़ी एहतियात के साथ। अब वहां पे रोड ले जाएंगे तो बर्ड चले जाएंगे, तो आप क्या फिर क्या देखने जाएंगे, ये मेरा मतलब था। अच्छा, दूसरी तरह का क्राउड ये है कि वो चाह रहा होता है कि मेरे पास सारी फैसिलिटीज हो, वो यहाँ पे भी वो एक 5 स्टार रूम से गया है और वो कहता है वहां पे भी। मैं पर्सनली इसको डिसलाइक करता हूँ। सही। मैं कहता हूँ आप अगर ट्रैवल पे निकले हैं तो आप फिर आप एरिया को एंजॉय करें, उसकी नेचुरल जो एक उसकी एक खुशबू है वो आप लें, आप उसका फ्लोरा फौना, उसके ट्रेडिशंस को देखें। अब मैं आपको शिगर फोर्ट की बात करता हूँ, वो अब सेरिना होटल में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा। लेकिन उसने रूम साइज वही रखा है। सही। वो उसको बड़ा भी कर सकता था, 2 कमरों को मिला के। बिल्कुल। मैंने एक टूरिस्ट को भेजा, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे, बड़े रिच थे। मैंने उनको भेजा और वो कहा क्या मजा आया यार, 4 फुट के 6 फुट के कमरे में रहने का। अच्छा। यार यहाँ से छत लग रही थी, साथ इसका मजा है। एक और वो होटलियर है खुद, और उसको अपना होटल संभाला नहीं जाता उससे, तो वो वहां पे गया, यार वो किधर मुझे भेज दिया था यार, इतने इतने कमरों में ठहरा दिया। तो ये माइंडसेट तो डेफिनेटली है। मैं बेसिक फैसिलिटी की जो बात कर रहा था, देखें व्हेन यू ट्रैवलिंग अलोन, फिर तो सर ये आप वाली कॉन्सेप्ट 100% गो रफ एंड टफ, बट व्हेन यू ट्रैवलिंग विद द फैमिली, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, उस वक्त थोड़ी सी बेसिक नेसेसिटीज आपको ना चाहते हुए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड। मैं जहां उसका हामी हूँ वहां इसका भी हामी हूँ कि आपके पास कम्युनिकेशन के जो सारे है ना सेगमेंट्स, वो कंप्लीट होने चाहिए। सॉरी, उसमें ये एक मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका वहाँ पे मेडिकल सेंटर्स होने चाहिए जो आपकी इंसिडेंट्स वगैरह को देखें या ऐसी चीज़ों को। इसी तरह ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्टॉप ओवर्स होने चाहिए, रेस्ट रूम्स होने चाहिए। मैंने अपनी पूरे कैरियर में जितनी तरक्की इस वक्त हो रही है, वो खा कम्युनिकेशन सेक्टर हो, खा डिजिटलाइजेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग हो, जिस तरह से अब काम हो रहा है कुछ अरसे से, और ये नीड बेस है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा को पुश नहीं है, ये डिजायर हो गई है ना। बिल्कुल ऐसे एक जरूरत हो गई है। बिल्कुल आपको फीडबैक आता है जी कि आपके उधर गए हैं तो सही नहीं है, तो फिर हमें कुछ इस तरह काम करना, फिर हम प्राइवेट सेक्टर को मैंने कहा कि इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, और ये मुझे आई एम वेरी हैप्पी, इससे मेरा पैशन और भी ज्यादा हो गया, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं इससे ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो हो गया आपका सारा जो जर्नी जिस पे आपने काम किया। उसके अलावा मैं आपके पेज पे देख रहा था, माशाल्लाह आप एक जिंदा दिल ट्रैवलर भी हैं,
मैंने आपकी हाँ कुछ वीडियोस देखी कि माशाल्लाह उसमें आप बिल्कुल एक 20-25 साल के जवान बच्चे की तरह पूरी हाँ ट्रैकिंग भी हाँ हो रही है हाँ आपकी। वो वाली साइड क्या है सर? माशाल्लाह आप बाल तो आपके सफेद हो गए लेकिन बिल्कुल जवान लगते हैं अभी आप। मैं कुछ आपकी देख रहा था कि आपके साथ जो लोग थे, आप उनमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे थे मुझे। वो तो आप इस कैंपिंग पैशन को। गाला, हम हमारी एक प्रोडक्ट है, हम अच्छा। कैंपिंग गाला करवाते हैं। सही। वो कैंपिंग गाला का शायद आपने कुछ जी जी। फुटेज देखे हो। आई एम सॉरी, इससे पहले एक काबिले जिक्र, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जी। आई मस्ट नेम आसिम रजा, हमारे जनरल मैनेजर ऑपरेशंस थे। उन्होंने टूरिज्म के लिए 3 साल में बहुत काम किए, बड़े एनर्जेटिक, पैशन, ऑनेस्ट। और अभी हमारे जो इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये मैं कोई बटरिंग के लिए नहीं कह रहा, मैं देखता हूँ कि अगर कोई बंदा मुल्क के लिए काम कर रहा है तो मैं उसका नाम जरूर सर लेता हूँ। लाजमी लेना चाहिए, अच्छे लोगों की कमी है। और सेक्रेटरी टूरिज्म है एहसान भुट्टा। द वे इज वर्किंग, द वे इज कंट्रीब्यूटिंग इज रियली अनबिलीवेबल, माशाल्लाह। रिमार्केबल रियली। जिस तरह सुबह सुबह उठ के और लगे होते हैं, इतना जबरदस्त उनका वो स्टाइल है और जो उनका फॉलो अप है। हम्म। और फिर वो खुद माइक्रो लेवल पे जाके देख रहे होते हैं चीजों को। ये उनका इनिशिएटिव है 1421, ये एक छोटी बात नहीं है। जी जी। ये आपने हेल्पलाइन लगानी है, अभी मैं उसी मीटिंग से आ रहा हूँ। अच्छा। आपने टूरिस्ट के लिए हेल्पलाइन क्रिएट की है, तो एक बहुत बड़ा ये आपने अपने ऊपर एक बोझ डाल दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह ही जो टूरिज्म स्क्वाड लगाया है, वो क्या हम्म। कर रहा है सारा दिन, वो उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी फीडबैक क्या है, उसको देखना। तो मुझे इन दोनों लोगों ने इम्प्रेस किया है जो टूरिज्म के लिए इनकी खिदमत है, तो मेरा नाम इनका लेना जरूरी था। जी। अब आगे वो मेरी दिलचस्पी की बातें, और अब मैं यकीनन ज्यादा स्माइल से बात कर सकूंगा। जो मैंने आपको बताया कि टूरिज्म मेरा पैशन है, मुझे बहुत मजा आता है, मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, मेरे बच्चे भी इसी तरह के हैं, वो भी बड़े रफ एंड टफ ट्रैवलर हैं। सही। तो अक्सर मेरे साथ होते हैं जितना भी टाइम निकलता है। और तो दो तरह के टूरिस्ट मैं कर रहा होता हूँ। वन, जो मैं अपने महकमे के लिए मुख्तलिफ साइट्स पे जाता हूँ ठीक उनकी है। अपग्रेडेशन, उनकी सुपरविजन के लिए। द अदर इज जो मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जा रहा होता मी हूँ। टाइम आपका जो है। हाँ, तो दोनों बड़े मजे के हैं, और दोनों पे अब मैं आपसे असिस्टेंस लेके थोड़ा छोटा उनको अब मैं कवर भी कर रहा हूँ, और जी। मैं लोगों को वो दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। आप मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा, जरूर ट्रेन इंशाल्लाह। कीजिएगा। तो अब लोगों तक वो पहुंच रहा है, तो ये क्योंकि बड़ा इवॉल्व हो रहा है ये वाला व्लॉगिंग और ये इस तरह के जो ब्लॉगिंग वगैरह है, इसके जरिए टूरिज्म जो स्प्रेड बड़ी तेजी से हो रहा है, तो वरी की जरूरत नहीं है, जो पिच हो रहा है अब सही हो रहा है, माशाल्लाह बिल्कुल। अब ग्रोथ भी आ रही है। तो वो बड़ा मजे का पार्ट है जी, वो जो है उसमें फिर मैं वाकई बच्चों की तरह भाग रहा होता हूँ। और मेरा दिल चाह रहा होता है, जब मैं आपको बताना भूल गया कि अभी हम डेजर्ट टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान अच्छा। में ये फॉर्मेट नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपने चोलिस्तान जीप रैली का नाम सुना होगा, उसने बिल्कुल। प्रोडक्ट ने पूरे इलाके की तकदीर को बदल दिया। और अब वो जीप रैली के बाद अब डेजर्ट टूरिज्म शुरू हो रहा है। तो सही। आपने देखा होगा दुबई में हम सर लोग सफारी के लिए जाते बहुत हैं, ज्यादा है वहां पे। कितना जबरदस्त है। अब मैं जब शुरू शुरू में दुबई गया, तो वहां पे वो दो टूर ऑपरेटर थे या दो कैंप लगते थे पूरे डेजर्ट में। जी। अब मेरा ख्याल है कोई 200 कैंप लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सब ज्यादा से ज्यादा वहां पे अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग जीपें ले रहे हैं बड़ी अच्छी, वेरी नाइस। टीगो डाले ले रहे हैं, हम कैंप विलेज बना रहे हैं, सॉरी डेजर्ट विलेज Desert बना village। रहे हैं अंदर, बड़े अच्छा एक थीमेटिक सा। और फिर हम वहां पे टूर लेके जाया करेंगे। और ये भी desert गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट अंदर, ही ये है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। सही सही तो सही। लाजमी इसमें हम एक्चुअली ट्रेंड सेटर है। मिसाल के तौर पे आप अगर पास में देखें, तो जो टीडीसीपी था, वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, जो लग्जरी ट्रांसपोर्ट है, इसने शुरू की थी। अब वो देखें फैसल मूवर और डेवो, और वो कहाँ तक पहुंच चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हम ट्रेंड सेटर है। रोड साइड जो मोटेल्स हैं वो हमने शुरू किए। अच्छा। हमारे प्रोजेक्ट थे कलर कहार और ये खारियां और ये इस तरह के। तो अब देखें आप इंटरचेंज भेरा, और ये कहाँ तक पहुंच चुके हैं। सर देखें, इस वक्त हम लोग जो है एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं,
ठीक है, डिजिटल एरा ने हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा की, हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके गया, बट एट द सेम टाइम इतनी सारी टेंशनें, बेतहाशा इंटरनेशनल प्रेशर, लोकल प्रॉब्लम्स, बिजनेस के इश्यूज, इंस्टेबिलिटी, करेंसी के इश्यूज, गवर्नमेंट के इश्यूज, उसके अंदर कहीं ना कहीं यही एक वाहिद चीज़ बचती है जो कि आपको पीस ऑफ माइंड देती है। 2 4 5 दिन के लिए आप गए, जाके आपने कहीं रिलैक्स किया, वापस आए तो आप जीरो से दोबारा शुरू होते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है खास तौर पे, अगर ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी, कि आप लोग जो, अब लाहौर ही लगता है आपको सबसे बड़ा शहर, जिस तरह लाहौर है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, इनके आसपास जितनी भी इस तरह की जगह हैं, इनको आप प्रमोट कीजिए सर। उससे होगा ये कि देखें, अब मुझे यहाँ से अगर मरी जाना है तो इट्स अ असाइनमेंट, 2 3 दिन से पहले नहीं जा सकते वहां पे, लेकिन अगर मुझे चंगामंगा जाना है, मुझे क्योड़ा माइन जाना है, मुझे सून वैली जाना है, तो मैं सेम डे ट्रिप भी कर सकता हूँ। अब इस वक्त इनफैक्ट हम लोगों का टीम मुझे बोल रही है जी हमें 1 डे ट्रिप करवाया जाए, तो हम लोग वो सोच रहे हैं यार 1 डे ट्रिप कहाँ होगा, कौन सी ऐसी जगह है। तो इवेंचुअली हमने यही डिसाइड किया चलो यार मरी या नथिया के लिए चलते हैं, 1 डे की बजाय 2 डेज या 3 डेज का कर ले। तो अब इसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसकी निस्बत अगर मेरे पास कोई ऑप्शन हो, 1 डे जाए, पूरी टीम के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, वहां रिलैक्स करें, चिल करें, वापस आए अपने काम पे फ्रेश हो जाएं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखें और लाजमी इसको सर डिजिटल की तरफ लेके जाएं। क्योंकि आप दुबई की आपने बात की, यहाँ से बैठ के आप उनकी एक एक एक्टिविटी बुक करके एडवांस में जा सकते हैं, और उसका फायदा क्या है, आपको अगर 200 दिरहम की टिकट मिलनी है, ऑनलाइन बुक करें, आपको 150 की मिलेगी, एडवांस में बुक करके जाएं। तो ये फैसिलिटीज मेरा ख्याल अगर हमारे पास आ जाती हैं तो इससे बेतहाशा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, और ओवरऑल लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो इसके ऊपर अपने डिपार्टमेंट तक ये आवाज जरूर पहुंचाएं, और आप खुद भी माशाल्लाह। थोड़ा सा आपको जिक्र किया इस बारे में, मैंने कहा 2 चीजों पे हम लैग कर रहे थे। एक तो ये कि हम जो इनोवेटिव टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं वो नहीं लेके आ सके। तो मैंने आपको कहा कि अब हम देखें बोटिंग, बहुत सारे बोटिंग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। ये एक्वा का मैंने आपको बताया, हमारी 2 साइड्स पे इस वक्त जिप लाइन लग चुकी है, मजीद लग रही है। वेरी नाइस। इसके अलावा हमने ये जो कैंपिंग साइट्स डेवलप की हैं, हमने इग्लूज लगाए हैं। बांसरा गली में आप जाएं, इतने खूबसूरत लैंप्स लगे हुए हैं, आपको उसकी मैं वीडियोस वगैरह दिखाऊं, आप हैरान हो जाएं। मैं श्रीना में ट्रेनिंग कर रहा था, वहां पे ग्रुप में मैंने वो लगाया, उन्होंने कहा ये कहाँ है, वो सारे होके आ गए। अच्छा, तो इतनी अच्छी चीजें इस वक्त आप पंजाब टूरिज्म में आ चुकी हैं, आप उनको जरूर अवेल करें। और दूसरा जो डिजिटलाइजेशन की बात करें, मैं आपको कह रहा था कि नए ट्रेंड्स हम इवॉल्व कर रहे हैं। ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, ऐप को हम लेके आए हैं, इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर हो जाएंगी। जरूर सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, इसको थोड़ा मैं रिलेट आपकी डोमेन से ही करूंगा। हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम ट्रैवल एंड टूरिज्म पर्सपेक्टिव? देखिए, ये बड़ी तेजी से आगे चला जाना था, इसका मैं थोड़ा सा आपको एड्रेस करता जाऊं। ये जो लास्ट 2 से 2.5 साल हमारे कोविड इम्पैक्ट ना, इसने बहुत पीछे ले गया टूरिज्म को। अभी जो अगर हालात प्रेडिक्टेबल रहे, एक तो आपको पता है पॉलिटिकल भी हालात हैं, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम निकल गए, 2 ये चीजें, और तीसरा ये कि हमारा जो ट्रेंड यही रहा जो हमने पकड़ा हुआ है, जो इस वक्त डोमेस्टिक टूरिज्म का। सही। तो 2025 जो है उसमें इंशाल्लाह इतना टूरिज्म होना है यहाँ पे जितना हमने हिस्ट्री में नहीं देखा होगा, और पाकिस्तान बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा इंशाल्लाह। बहुत ही ब्राइट है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह आप भी अच्छा करेंगे, आपकी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसी तरह मिलजुल के देखें, ये आपस में कोलैबोरेशंस, आपस में एक दूसरे की हेल्प, अच्छे लोगों का कनेक्टिविटी होना, मेरा ख्याल है यही पाकिस्तान के लिए जो है एक कल को रोशन पाकिस्तान की तरफ कन्वर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने माशाल्लाह बहुत इनसाइट दी, एंड आई होप कि मेरे जितने भी लिसनर्स इसको सुनेंगे वो डेफिनेटली इनसाइट्स को जरूर विजिट करेंगे। टूरिज्म की बातें जब आप करने हो ना, कोई 8 10 15 घंटे सर, ट्रैवलर जो होते हैं ना, मैं ट्रैवलर भी हूं, तो इंशाल्लाह कभी बैठेंगे तो आपसे सर जरूर इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको दावत दूंगा, और उसमें हम सिर्फ आपके ट्रैवल की बात करेंगे। ये तो मैं चाहता था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश भी थी, मैं इस चीज का बहुत बड़ा हामी हूँ कि जहां हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, जहां हम मसलूम साइलों की बात करते हैं, वहां अच्छी चीजों को भी हम प्रमोट करें। देखिए, हम लोग जिनको 4 लोग सुनते हैं या जिनकी मार्केट में से है, अब आपका देखिए एक नाम है माशाल्लाह, ये पॉडकास्ट अगर आपके कुछ सुनने वाले जानने वाले सुनेंगे, मेरे कुछ जानने वाले सुनेंगे, तो उनके लिए हेल्दी पाकिस्तान नजर आएगा, हेल्दी पंजाब नजर आएगा। अब लाहौर की हमने बात की और बाकी जगहों की बात की, तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता
ठीक सही है, तो कहा। ये कल्चर प्रमोट होना चाहिए। तो मैं तो इंशाल्लाह कोशिश यही करता हूँ कि ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही गेस्ट को बुलाऊं अपनी पॉडकास्ट में, जो कि अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने ऐसे काम किया। अब आपके ये प्रोजेक्ट है, शायद वो लोग जानते हैं जो आपके साथ कनेक्ट है, पाकिस्तान को नहीं पता। शायद ये पॉडकास्ट उन लोगों तक पहुंचे जो इस जगहों पे जाना चाहते थे लेकिन नहीं गए, सिर्फ इस वक्त। मैं खुद नहीं गया चंगामंगा बड़े अरसे से, इस वजह से कि यार वो तो जंगल है, उसमें तो कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आप जो बता रहे हैं चीजें, जिप लाइन वहां भी लगी जिप लाइन माशाल्लाह कमाल का प्रोजेक्ट है जिप लाइन का। हाँ। अभी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कुछ अर्सा पहले, जो है ना भूलपन में सवात में, तो बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है वहां का भी। आपका बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह दोबारा आपको सहमत दूंगा। थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हमारा जो हेल्दी पंजाब है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एपिसोड टाइमली आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।